हेलो दोस्तों, आज हमारे शॉप में एक हैवेल्स कंपनी का इंडक्शन रिपेयर के लिए आया है। इसमें H1 फॉल्ट आ रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को क्या फॉल्ट आ रहा है। तो मैं पावर दे दिया हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें H1 फॉल्ट आ रहा है। तो चलिए इसे हम रिपेयर करते हैं। ये फॉल्ट हमारा हाई वोल्टेज के कारण ये फॉल्ट आ रहा है। पीसीबी में हमारा हाई वोल्टेज इन कर रहा है, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है वहाँ। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कोई टेक्नीशियन इसे रिपेयर किया है और ये रिपेयर नहीं हो पाया, तो ये हमारे शॉप में कस्टमर लेकर आए हैं। तो चलिए आज इसे हम रिपेयर करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ ये हाई वोल्टेज एरर क्यों आता है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के 9 नंबर पिन और 13 नंबर पिन पे ये वोल्टेज इंटर करता है एसी के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू ये जाता है एसी करंट। ये हमारा 9 नंबर पिन में 3.5 वोल्ट होना चाहिए और 13 नंबर पिन में 1.5 वोल्ट आना चाहिए। अगर इससे अधिक वोल्ट आता है, अगर इंटर करता है ये 9 नंबर पिन में, तो हमें हाई वोल्टेज शो होने लगता है। तो इस वोल्टेज को हम कम करेंगे। तो कम कैसे करते हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं। और एक चीज़, इसे हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें हम सारा कंपोनेंट चेक किए। तो इसमें हमें कोई कंपोनेंट खराब नहीं दिखाई दिया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत दिन इंडक्शन हो जाने के बाद जो एसएमडी रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये वोल्टेज हाई जाने लगता है माइक्रो कंट्रोलर में। तो इसको एक अच्छा सॉल्यूशन है इसे सॉल्व करने का। तो चलिए आज हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं ये सारा कंपोनेंट चेक कर लिया हूँ। तो इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है, असेंबली कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, मैं दिखलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसमें मैं दिखलाना चाहता हूँ कि इसमें ये हमारा 2 वोल्टेज इंटर हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर में, एक पिन नंबर 9 में और पिन नंबर 13 में। तो देखते हैं कि ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर में जो वोल्टेज इन हो रहा है, ये यहाँ से ये दोनों डिवाइड हो गया है। ये वोल्टेज यहाँ से दोनों एक ही रेजिस्टेंस में है। फिर यहाँ के बाद दोनों वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू डिवाइड हो गया है और ये रेजिस्टेंस 120 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके थ्रू से ये दोनों वोल्टेज डिवाइड होके हमारा पिन नंबर 9 और पिन नंबर 13 में जा रहा है। तो क्या हुआ, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, पहले इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करते हैं जो टेक्नीशियन लगाया है। तो अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, तो इससे हम ज़्यादा का रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये 263 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये गलती से ये 263 ओम डाल दिया है। यहाँ 263 के रहता तो ये हमारा चालू हो जाता है। तो कोई टेक्नीशियन है इसमें 263 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया है, जिसके कारण ये चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसमें हमारे पास एक 390 के का रेजिस्टेंस है, हम इसे डालते हैं।
ये हमारे पास एक 390 के का रेजिस्टेंस है, हम इसे डालते हैं। ये हमारे 390 के का है, 288 आ रहा है, 2 एरर दिख रहा है, तो 390 का है। ये एक्चुअली नहीं है 390, ये मीटर भी एरर शो करता है। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें ट्रैक भी चेक करना है। तो यहाँ ना कोई ट्रैक कटा हुआ है, ना ही कोई एसएमडी कंपोनेंट खराब है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जहाँ से ये वोल्टेज इंटर हो रहा है, एसी वोल्टेज, ये दोनों रेजिस्टेंस में जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इन दोनों में जो करंट डिवाइड हो रहा है, जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, उससे पहले हम ये रेजिस्टेंस डाल देंगे, तो हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ये 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली जो चीज़ फॉल्ट है मैं उसे बताऊंगा, घुमा फिरा के कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। डायरेक्टली क्या करना है, कैसे सॉल्व होगा, मैं वही चीज़ बताऊंगा, घुमा फिरा के कोई चीज़ नहीं बतलाऊंगा। तो ये हम सीरीज में डाल दिए हैं 390 के का। तो चलिए हम देखते हैं अभी H1 फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। H1 या HL ये दोनों बोल सकते हैं, ये समझने पे डिपेंड करता है। चलिए मैं इसे इसी तरह से एडजस्ट करके सिर्फ चेक करता हूँ, बाद में इसे मैं चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें H1 फॉल्ट नहीं आ रहा है, HL फॉल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसे रिपेयर कर सकते हैं अपने घरों में। थैंक यू।